नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतीश और आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। रशिया ने पोलैंड बॉर्डर के पास अपने मिसाइल दागे हैं और पोलैंड में आपको बता दूं एक नेटो कंट्री है और नेटो कंट्रीज के को ज्वाइन करने के कारण ही इन लोग नेटो कंट्री को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट के कारण ही यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया है। तो ये अब बहुत ही एक सीरियस इशू बन चुका है और दिस कुड बी वर्ल्ड वॉर 3। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया ने मिसाइल दागे हैं पोलैंड बॉर्डर के पास, जो यूक्रेन का मिलिट्री बेस था, जो कि एक वेस्टर्न फ्रंट है वो यूक्रेन का। तो वहां पर रशिया ने कम से कम 30 जो मिलिट्री फैसिलिटीज थी उनको डिस्ट्रॉय किया और इसके बीच में कहा जा रहा है कि 35 लोगों की मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और ये नंबर बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि ये जो मिलिट्री बेस है ये यहीं से जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे डायरेक्टली यूक्रेन की मदद के लिए अपना सामान भेज रहे थे। कोई भी अगर मिलिटरी वेपन नेटो कंट्री, कोई भी नेटो कंट्री अगर यूरोप से या यूएस कनाडा से कोई भी अगर एड आ रही थी तो इस मिलिट्री बेस से ही आ रही थी और इस मिलिट्री बेस पर रशिया ने मिसाइल दागे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि कोई भी देश अगर यूक्रेन की मदद करेगा मिलिटरीली को किसी भी तरीके से तो हम उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखेंगे और हम उसके ऊपर हमला करने में हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज वी वुड लाइक टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट रेदर देन फेसिंग डिफिकल्टीज व्हेन द मिलिट्री रीचेस इनसाइड यूक्रेन। तो वो उन लोगों को जो भी सप्लाई चेन है उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही तोड़ देना चाहते हैं, तो ना कि जब वो अंदर चले जाए और उसके बाद रशिया को सरदर्द और वो चीज उसके लिए और बड़ा सरदर्द बन जाए। तो इससे अब नेटो के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट बन चुका है कि जो पोलैंड है उसके पास में जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आप मैप में देखिए ये यहाँ पर रशिया है और ये सभी ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये सारे नेटो कंट्रीज हैं और पोलैंड यहाँ पर है और यहाँ पर यूक्रेन है और यूक्रेन और पोलैंड यहाँ पर अपना एक बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसके यूक्रेन के बीच में जहां पर युद्ध चल रहा है तो यहाँ से जो भी वेस्टर्न कंट्रीज से सप्लाई आ रही थी तो उसको उसको रशिया ने तबाह कर दिया। अब नेटो कंट्रीज के ऊपर आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली रशिया ने हमला किया है, लेकिन रशिया ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई भी कंट्री यूक्रेन का साथ देगा तो ये हमारे लिए वो कंट्री भी हमारे लिए वॉर वॉर एज एज एन एक्ट ऑफ वॉर के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। तो रशिया ने उस बात को साबित करते हुए उस वेस्टर्न बॉर्डर पे जो मिलिट्री बेसिस थे वहां पर हमला किया और सप्लाई चेन को तोड़ा है। तो अब इसके बाद यूएस ने क्या प्रतिक्रिया दिया है ये उसके बारे में जानते हैं। तो यूएस ने कहा है नेटो विल एक्ट इफ रशिया हिट्स अलायंस। अब नेटो तो ये यूएस तो ये बात कब से कहता आ रहा है कि अगर हम तो 1 इंच टेरिटरी के लिए भी लड़ेंगे रशिया के साथ, क्योंकि अगर आप जो जैसे कि आपने पिछली स्क्रीन के ऊपर देखा नेटो बहुत सारी कंट्रीज का समूह है और जिसके साथ बहुत बड़ी सुपर पावर यूएस भी है, इसके साथ काफी जो यूएन के स्थायी मेंबर जैसे कि यूके, फ्रांस, ये कंट्रीज भी नेटो के बीच में हैं। तो इन सभी कंट्रीज को एक हिसाब से हम ये तो नहीं कह सकते कि रशिया इनको बुली कर रहा है, लेकिन रशिया ने अब मिसाइल वेस्टर्न फ्रंट पे पोलैंड के बॉर्डर के पास दागते हुए अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले जब तक हम पूरी तरह से कीव को कब्जा नहीं लेते। फिर उसके बाद पूरे यूक्रेन में अगर देखना होगा कि व्लादिमीर पुतिन क्या तख्ता पलट करते हैं और क्या अपनी खुद की एक मतलब प्रो रशियन सरकार को एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस इससे अब टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और यूएस ने चाइना को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया का साथ दे रहा है। तो ये भी बहुत एक आप कह सकते हैं कि अच्छी न्यूज नहीं है, बिकॉज चाइना इज आल्सो अ वेरी बिग प्लेयर, वुड बी अ वेरी बिग प्लेयर इन वर्ल्ड वॉर 3। तो ये अब देखना होगा कि चाइना इसके बारे में क्या कोई प्रतिक्रिया देता है कि नहीं। हालांकि चाइना को तो इस वॉर से अभी तक फायदा ही हो रहा है, क्योंकि जैसे कि यूएस कंपनीज जो रशिया से जा चुकी हैं अब चाइना ही उनका अल्टरनेटिव बन चुका है हर एक रिसोर्सेज के लिए, लेकिन चाइना को भी अपनी सैंक्शंस का डर है। तो अभी जो माहौल है बहुत ज्यादा टेंशन वाला बना हुआ है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब यहां से अगर एक तो मिसाइल मिस फायर हो जाते हैं। और नेटो को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इतने सारे मेंबर कंट्री हैं और नेटो इज लाइक ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग द वॉर। एंड आई मस्ट टेल यू, इफ
any of the NATO countries joins the war, or if all of the NATO countries declare a war against Russia, then my friends, it will be a world war, because the rest of the countries would have to decide whether they want to go with NATO or they would have to join the alliance of Russia. Then it will be very devastating for our earth. तो होपफुली प्रे करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात बनकर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो चलिए देखने वाला होगा अब आने वाले दिनों में क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।